आज रात की कहानी में क्या होने वाला है टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में, चलिए आपको देते हैं पूरी अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी पाखी से, जहां पर वो अपने माँ बाप को कॉल पर बातचीत करते हुए नजर आएगी। पाखी के माँ बाप का कॉल आएगा और वो पाखी से पूछेंगे कि तू वहाँ ठीक से एडजस्ट हो गई है या नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। यहाँ पर पाखी अपने माँ बाप के आगे ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाएगी और रोते रोते उनको सब बता देगी और कहेगी कि माँ, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। पहले मैंने अपना प्यार खोया, फिर मैंने अपने सारे सपने खोए और अब मैंने सम्राट को भी खो दिया। यहाँ पर पाखी अपने माँ बाप को सम्राट के मिसिंग होने की खबर बताएगी और कहेगी कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। यहाँ पर पाखी के मॉम डैड उसे समझाने की कोशिश करेंगे और हौसला भी देंगे, लेकिन दूसरे ही पल आप देखेंगे कि कैसे वो विराट के बारे में पूछेंगे और कहेंगे कि उस दिन तेरी ननद जो कह रही थी कि तू फ़ोन पर सम्राट से नहीं बल्कि विराट से बात कर रही थी, क्या ये बात सच है। बाकी यहाँ पर अपने मॉम डैड को सब कुछ सच सच बता देगी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जगताप की आई अपने पति से कह रही होगी कि मुझे तो लगता है सई हमारे जगताप के लिए मनहूस है। जब से सई उसकी ज़िंदगी में आई है तब से वो कभी जंगलों में घूम रहा है तो कभी परेशानी में। ये बात सुनकर सई का नाम लेते ही जगताप के पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी पर चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, मैं बता रहा हूँ अगर इस घर में जगताप की बाई को बन के कोई आएगी तो बस वो सही है। अब ये मेरी ज़िद नहीं बल्कि मेरी इज्जत का भी सवाल है, और अगर तूने अब से सही के बारे में कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि घर के सभी लोग बैठकर सम्राट के मिलने की दुआ कर रहे होंगे और तभी पाखी अपनी सासू माँ को पानी देने की कोशिश करेगी, लेकिन वो मना कर देंगी। देखते ही देखते पाखी फ़ोन मिलाएगी और वो विराट को कॉल कर ही रही होगी, तभी पीछे से अश्विनी आएगी और कहेगी कि किसको कॉल कर रही हो, विराट को कॉल कर रही हो। ये देखकर बहुत ही रूडली अश्विनी यहाँ पर पाखी से बात करेगी और कहेगी कि विराट को अभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए तुम्हें विराट से कुछ भी नहीं कहना। अगर उससे कुछ कहना भी होगा तो हम सही समय देख करके बताएंगे, और तुम हो कौन जो उसे बात बात पर फ़ोन करने लगती हो। इस तरीके से बात करता देख यहाँ पर काकूबाई अश्विनी को रोकती हैं और कहती हैं कि तुम्हें सबसे पहले तो किसी से कैसे बात करते हैं वो सीखना चाहिए, और रही बात पाखी की तो पाखी तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सम्राट जल्दी मिल जाएगा। तो वहीं विराट का दोस्त सनी यहाँ पर अश्विनी की बात से इत्तेफाक रखता है और कहता है कि मुझे भी लगता है कि हमें विराट को समय पर बता देना चाहिए ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहे। तो इस बात पर कमेंट करते हुए अश्विनी कहती है कि चलो इस घर में कोई तो है जिसे मेरी बात को सही लगी और विराट को बताना चाहिए या ना बताना चाहिए, इसमें मेरा साथ दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जगताप के गुंडे यहाँ पर विराट के घर पर जासूसी कर रहे होंगे कि जैसे ही वो सही से मिलने के लिए बाहर जाए वो भी उसका पता लगा लें। दूसरे ही पल सारे गुंडों में से एक गुंडा देखेगा कि दूसरी तरफ सड़क पर एक दूधिया दूध लेकर के जा रहा है और वो सवाल करेगा अपने बाकी के साथियों से कि इस समय कौन सा दूध वाला दूध देने जाता है। तो दूसरे पार्टनर्स यहाँ पर जगताप के उस गुंडे को डांटते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि तू चुप रहे, तुझे सिर्फ सम्राट तू चुप रहे, तुझे बस जितना बोला है विराट पर नज़र रखने के लिए तू उतना ही कर, और दूधिया का क्या है, जा रहा होगा कहीं दूध देने। तो दूसरी तरफ विराट सई के घर पहुंचेगा अपना भेष बदल कर, और वो दूधिया कोई और नहीं बल्कि विराट ही होगा। यहाँ पर दूध वाले का अवतार लेकर के जैसे ही सई के घर पर वो दरवाज़ा नॉक करेगा, सई को लगता है पता नहीं कौन आ गया है, वो चाकू लेकर के दरवाज़ा खोलने जाएगी। जैसे ही विराट सई को चाकू के साथ देखेगा वो उसके हाथ से चाकू गिरा देगा और अंदर आ जाएगा। विराट का नया लुक देख सई उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएगी और फिर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ भी होगी। यहाँ पर विराट अपनी एटीट्यूड में सई से ये कहता आएगा नज़र कि यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है, सब कुछ बहुत रिस्की है, तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। ये बात कह कर के सई काफ़ी ज़्यादा रोने लगेगी और कहेगी कि एक तो आपने मुझे यहाँ ला करके रख दिया है, ऊपर से आप मुझे डांट रहे हैं, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। ये कहकर विराट सई को घर का बना खाना देगा, जिसे देखकर सई बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और खाते खाते विराट से बात करेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे
पाखी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो अपनी फ्रेंड नेहा को कॉल करती है और बताती है उसे कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, ना तो मुझे एक आदर्श बहू बनना है और ना ही एक अच्छी पत्नी। मेरा यहाँ दम घुटता है, बस मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। बहुत सारी बातें इन दोनों सहेलियों के बीच होंगी और लास्ट में नेहा अपने घर से निकलेगी पाखी से मिलने और पाखी भी नेहा के पास जाने के लिए अपना पूरा सामान पैक करके बाहर हॉल में आ जाएगी, जहाँ पर घर वाले सम्राट के लिए बैठ कर के प्रार्थना और दुआ कर रहे होते हैं। जैसे ही पाखी को उसके बैग के साथ देखा जाएगा, यहाँ पर घर के बड़े पूछेंगे कि तुम कहाँ जा रही हो। एक तरफ तो सम्राट मिसिंग है और ऊपर से तुम ऐसे में चली जाओगी तो घर वाले और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर पाखी सबको समझाती है और कहती है कि नहीं, मुझे कुछ दिन अपने मॉम डैड के घर जाना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है और मैं सम्राट के लिए वहीं से प्रार्थना करती रहूँगी। पाखी को घर से जाता देख वो भी सामान के साथ यहाँ पर करिश्मा उसे जा कर के रोकती है और कहती है आप जा तो रही हैं, लेकिन क्या आपने काकू से पूछ लिया है, क्योंकि यहाँ के घर के सभी फैसले काकू की मर्जी से ही होते हैं, उनके बिना यहाँ कोई कुछ नहीं करता। पाखी यहाँ करिश्मा को बहुत ही ज़्यादा गंदा लुक देती है और कहती है क्या मुझे अपने मॉम डैड के घर जाने के लिए किसी से परमिशन लेनी होगी। तभी वहाँ पर काकू की एंट्री होती है और यहीं आज रात का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। कैसा लगा आपको आज रात का पूरा एपिसोड, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल सीरियल स्यापा को सब्सक्राइब ज़रूर करें।